ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन हबीबे इलाहिल आलमीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहिल अत्यबीन अल-अत्हरीन अल-अंजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म अरवाहुना व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व शाकीना फ़ीहिम वल मुनहरिफीना अन्हुम मजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीना अलल क़ाइदीना अजरन अज़ीमा। सल्लल्लाहु सैयदवाड़े की ये सालाना मजलिसें जो अपने आबोताब के साथ अपने उम्र के 57वें बरस में दाखिल हो चुकी हैं और अब हमें समझते हैं कि जैसे कोई प्रोग्राम जवानी से ज़ईफ़ी की तरफ जा रहा हो, ये माहौल नहीं होना चाहिए। कुछ अफराद अब भी बाहर खड़े हुए हैं, अगर वो चाहें तो फ़र्श अज़ा पे आकर बैठ सकते हैं। 57 बरस कामयाबी के साथ हम और आप यहाँ तक पहुँचे हैं और मुसलसल 1988 से बीच में गैप भी हुए, ईरान जाना हुआ और मसरूफ़ियात, तो 88 से इन मजालिस में मैं शिरकत कर रहा हूँ। आप हज़रात बहुत दिल से इस प्रोग्राम को मुनक़िद करते हैं। मालूम है मुझे कि पहले टाइम में मजमा कुछ ऐसे ही होता है। ये तीसरी मजलिस भी मुकामी ज़ाकिरी की समझ के समात फरमा लें। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है व फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीना अलल क़ाइदीना अजरन अज़ीमा। अल्लाह ने घर में बैठने वालों पर मुजाहिदों को अज्र के लिहाज से फ़जीलत अता की है। जबकि कुरान में अगर पूरी तरह से सूरह निसा की ये 95वीं आयत है, इससे पहले की आयतें भी इस तरफ इशारा कर रही हैं कि मुजाहिदों को कायदीन पर, यानी जो लोग घरों में रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, और इस शर्त के साथ कि हर घर में बैठने वाला नहीं,
वो घर में बैठने वाला जो मोमिन भी हो, वो घर में बैठने वाला भी जो मोमिन हो, उस पर फजीलत दी है। यानी मुजाहिदों को गैर मोमिन से कोई वास्ता नहीं है। उनको जो फजीलत दी गई है वो इस लिहाज से दी गई है कि वो मर्द मैदान हैं, शुजा हैं, बहादुर हैं, जिहाद करके दीन इस्लाम की नुसरत करते हैं। और जो लोग घरों में बैठे रहते हैं वो अपने दीन के ज़िम्मेदार तो होते हैं मगर वो दूसरों के दीन के ज़िम्मेदार नहीं होते। एक सलावात पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद। माफ़ कीजिएगा, मैं भूल गया था, मुझे एक फ़ातिहा पढ़वाना था। आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम व मग़फ़ूर वजी मोहम्मद इब्न मोहम्मद हाशिम मरहूम की रूह को इसाल फरमा दें। एक बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़ दें। मुझे तो गर्मी का एहसास हो रहा है, पता नहीं आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहरहाल आप जिहाद कीजिए और इन मजलिसों में, ख़ास तौर से दिन की मजलिसों में, और उसमें भी बिलअख़स सुबह की मजलिस में शिरकत फरमाएँ। आप जो इम्तिहान की मंजिल है, बाद में तो सभी आ जाते हैं। तो कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है कि अल्लाह ने घर में बैठने वालों पर मुजाहिदों को फजीलत दी है अजर सवाब के एतबार से। उन्हें अज़मत खुदा की तरफ से मिली है। इसमें लड़ाई भी नहीं की जा सकती। जिसे फजीलत खुदा दे दे उससे लड़ा नहीं जा सकता। जैसे मैं खुद से कुछ बन गया हूं तो आप मुझसे लड़के वो छीन सकते हैं, मगर जिसे खुदा ने कुछ बना दिया हो, एक सलावात पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद। अगर आप सुनेंगे तो मुझे वक्त भी बहुत कम मिला है और 12:10 तक मुझे टाइम दिया गया है। 12:10 के अंदर मुझे मजलिस को ख़त्म करना है। आप तवज्जो फरमाएं कि जो शरफ़ खुदा दे देता है फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि उस शरफ़ को उस साहिब शरफ़ से छीन ले। जैसे जितनी भी मखलूक़ात हैं, मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए तो शायद बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक मैं आ जाऊँ। जैसे तमाम मखलूक़ात में अल्लाह ने बशर को सबसे ज़्यादा फजीलत दी है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने बशर को अहसन तक़वीम से यानी सबसे अच्छे ख़मीर से पैदा किया गया है। अल्लाह ने बशर को सबसे अच्छे ख़मीर से पैदा किया है। तो अब कोई भी मखलूक हो वो बशर से जंग करके बशर की फजीलत को नहीं छीन सकती। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, चाहे बशरियत का ज़्यादा हिस्सा हैवानों से बदतर हो जाए, मगर बशर की इस फजीलत को बशर से छीना नहीं जा सकता, इसलिए कि ये शरफ़ इसे खुदा की तरफ से मिला है। मिसाल के तौर पे हर नबी और रसूल के ज़माने में लोगों ने चाहा कि अम्बिया और मुरसलीन के शरफ़ को छीन लें, मगर नहीं छीन पाए। मौसम की मार तो इस कौम पे पड़ती ही नहीं।
मैं तवज्जो चाह रहा हूँ। अंबिया और मुरसलीन से उनका शरफ छीनने की कोशिश की और उनको रुस्वा करने और उनको अजियत पहुँचाने और उनको सताने का सिलसिला इन्होंने जारी रखा, मगर अंबिया और मुरसलीन से उनकी फजीलत को ये नहीं ले सके, इसलिए कि अंबिया और मुरसलीन को शरफ जो दिया था वो खुदा ने दिया था। तो जिसे खुदा ने शरफ दे दिया हो उसे कोई छीन नहीं सकता। देखिए, बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया में, मगर न हर आदमी खतीब हो जाता है। बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं इस दुनिया में, हर आदमी शायर भी नहीं हो जाता। तो जो शरफ खुदा की तरफ से मिलना है उस शरफ को कोई छीन नहीं सकता। मैं आपसे बिल्कुल वाज़ेह कहना चाहता हूँ, जिसे अल्लाह ने बड़ा बना दिया उसे कोई छोटा नहीं बना सकता। अंबिया की अजमत को कम करने के लिए फिरऔन और नमरूद जैसे गुमराह लोगों ने खुदाई का दावा किया, मगर दरियाए नील में मिस्री की तरह तो घुल गया, मूसा की फजीलतों को नहीं छीन सका। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर फरमाइएगा। जबकि जिस वक्त मूसा दरबार फिरौन में पहुंचे हैं उस वक्त, बड़ी तवज्जो कीजिएगा, शायद मैं अपनी मंजिल को आसान कर सकूं, उस वक्त इस झूठे खुदा की खुदाई का शबाब था और मूसा का बचपना था। अब मैं आपसे कैसे कह दूं कि जो साहिब शरफ जिसे खुदा ने बनाया है उसके शरफ को छीना नहीं जा सकता। मूसा ने फिरऔन की सारी इज्जत उतार ली सिर्फ एक तमाचा मारकर। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर फरमाइएगा, इसलिए कि मूसा को खुदा ने बाशरफ बनाया है। फिरौन चाहता था कि अपने जुल्म के जरिए से मूसा को रुस्वा कर दे, मगर नहीं कर सका, इसलिए कि ये शरफ उन्हें खुदा ने दिया था। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। तो जिसे खुदा बाशरफ बना दे उसके शरफ को कोई नहीं ले सकता। जिसे अल्लाह अशरफुल मखलूकात बना दे, सारी दुनिया मुत्तहिद हो के ये कहे कि हम इंसान को अशरफुल मखलूकात नहीं रहने देंगे, मगर तमाम इंसानों में एक बशर ऐसा निकलेगा तो सारे बशरियत की आबरू को बचा लेगा। आप अगर तवज्जो कर रहे हो तो मैं अपनी बातों को अर्ज करूं। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे मौलाना आप अशरफुल मखलूकात कह रहे हैं बशर को, और बशर में एक से एक बशर पड़े हैं जिनके कैफरे किरदार का ये आलम है कि उनका नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता। मैं कहूँगा ये देखिए वो उनका किरदार है, अल्लाह ने इन्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है। और मान लीजिए अगर एक तरफ से सारी दुनिया एक वक्त में गुमराह हो जाए तो कोई एक बशर आगे बढ़ेगा जो फरिश्तों को कई कदम पीछे छोड़ेगा। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, मलकूतियत को और भी जितनी मखलूकात हैं उनको कई कदम पीछे छोड़कर बशरियत की आबरू को बचाएगा। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ। और बशर में ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे, सिलसिले नबूवत के ख़त्म होने के बाद भी, सिलसिले रिसालत के ख़त्म होने के बाद भी, सिलसिले इस्मत के ख़त्म होने के बाद भी दुनिया में ऐसे लोग जन्म लेते रहेंगे जो बशरियत की आबरू को क़यामत तक बचाते रहेंगे। और ऐसे लोग जब पैदा होंगे तो उनका शरफ खुदा की तरफ से होगा, उनकी जिम्मेदारी खुदा की तरफ से होगी और वो पैदा होके बशरियत की शान को बचा लेंगे। आज क्या तारीख है? जून की आज 3 तारीख है। आपकी मजलिसों का दूसरा दिन है। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, जून की आज 3 तारीख है, कल 4 जून है। बरसी है एक ऐसे बशर की जिसने बशरियत की आबरू को बचाया है। देखिए मैंने बगैर तमहीद के इतनी बात आपकी खिदमत में कह दी। मैं ये समझता हूँ कि अगर जमात के साथ आप हो जाएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। देखिए 4 जून को आयतुल्लाह खुमैनी रहबर कबीर अजीम शान जमहूरियत इस्लामी ईरान की कल बरसी है। वो एक बशर ऐसा पैदा हुआ सफ़े उलमा में जिसने बशरियत की आबरू को बचा लिया। मैं अपनी बात कहने से पहले आपको मुतवज्जे करना चाहता हूं, उस शख्स ने बशरियत की आबरू को बचा लिया और ईरान जैसे गुमराह माहौल में जिसने दीन की शमा रोशन कर दी उसे खुमैनी कहते हैं।
मैं कैसे अपनी बातों को आप तक पहुंचाऊं। आपको मालूम है कि ईरान जिस ज़माने में आग़ाए खुमैनी ने इनकलाब बर्पा किया, उस वक्त ईरान की कैफियत ये थी कि वो पेरिस बना हुआ था, पेरिस बना हुआ था। अंग्रेज़ों जैसा माहौल ईरान में कायम था। अब उसकी तफसीलात में ना जाइएगा, खाली इतना सुन लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ऐसे माहौल में एक आलिम दीन ने इनकलाब बर्पा किया जो उसी सरजमीन से था। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, इसका मतलब निज़ाम खुदाबंदी ये है कि अगर कोई मुल्क गुमराह हो जाए तो उसी कौम में से अल्लाह किसी ऐसे को भेजता है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, उसी कौम में से किसी ऐसे को खुदा भेजता है जो उस बिगड़े माहौल को इतना सुधार देता है कि किसी का 10 दर्जा होता है ईमान पर, किसी का 9 दर्जा होता है, किसी का 8 दर्जा होता है, और उसी माहौल में किसी को कुल्ले ईमान कहा जाता है। सलावात पढ़ने वाला नामाज। देखिए भाई, सच बात तो यही है कि जब तक अली का नाम न लिया जाए जिंदगी समझ ही में नहीं आती कि जिंदगी है। सलावात पढ़ें। वो सरजमीन जो कुफ्र व इल्हाद का मरकज थी, उसमें कुरान कह रहा है, हो अल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ऐसे माहौल में पैगंबर को भेजा गया जब वो गुमराही से भरा हुआ था। अरब की सरजमीन गुमराही और जलालत से छलक रही थी, और गुमराही को जितनी तरक्की करना चाहिए था वो कर चुकी थी। जहालत जिस बुलंदी पे अपने हिसाब से जाना चाहती थी जा चुकी थी। जुल्म जिस मंजिल पे पहुंचना चाहता था पहुंच चुका था। मगर खालिक कायनात ने अपने एक नुमाइंदे को भेजकर हजारों बुरों की बुराइयों को मिटा दिया। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर फरमाइएगा। इसी तरह से ईरान भी पेरिस बना हुआ था, मगरिबी दुनिया का शाहकार बना हुआ था, मगर आयतुल्लाह खुमैनी के इनकलाब ने एक हिदायत का ऐसा चिराग रोशन किया कि उस चिराग की नन्ही सी लौ ने बड़े बड़े मरकरी पावरफुल बल्ब के तमाम नूरों को जमींदोज कर दिया। और एक बात सुन लीजिए, इनकलाब ईरान में आया था, वो ईरान तक महदूद न रहा। आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि इनकलाब ईरान में आया था, वो ईरान तक महदूद नहीं रहा। इराक में भी पहुंचा, लबनान में भी पहुंचा, सीरिया में भी पहुंचा, थोड़ा थोड़ा दम खम लेके हर जगह पहुंच रहा है। इसका मतलब ये निज़ाम कुदरत है। जब गुमराही बढ़ती है तो किसी न किसी को हादी बना के खुदा अपनी जानिब से जमीन पर उतारता जरूर है। जिस तरह से इस्लाम लेके हमारे नबी मक्के की सरजमीन पर आए और हिजरत के रास्ते उसे मदीने तक पहुंचाया। अगर आप सुने तो अर्ज करूं, हिजरत के रास्ते उसे मदीने तक पहुंचाया, और उसके बाद मदीने में ये इस्लाम फूला फला, और उसके बाद जाके गदीर में मुकम्मल हो गया। ये मैंने आपके लिए कहा था, आदम से जो दीन शुरू हुआ था वो मुकम्मल गदीर में हुआ। आप सुने तो कुछ कहूं, जरा सा मुतवज्जे हो। यानी जो दीन आदम से शुरू हुआ था, 1,24,000 मंजिलें जब वो तय कर चुका, तो अली के वेलाने विलायत पे खुदा ने उसे मुकम्मल कर दिया। अब इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है कि जो दीन 1,24,000 बुर्जों से गुजर कर, वो भी नबूवत का बुर्ज, रिसालत का बुर्ज,
इस्मतों का बुर्ज गुजर के गदीर खून तक पहुंचा तो खुदा ने अली के नाम पर उसे मुकम्मल कर दिया। ऐलान विलायत पे दीन मुकम्मल हुआ है। मैं कसम खा के इस मिंबर से कह सकता हूँ, जिसकी गुलामी का दम मैं भरता हूँ, अगर किसी को इस्लाम चाहिए तो मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं है। अगर मुकम्मल इस्लाम चाहिए तो बगैर अली के नहीं मिलेगा। सलावात पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मेरी तकरीर को चूंकि नमाज ज़ोहर से मिलना है, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तकरीर का रुख नमाज ज़ोहर से मिलाऊं। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, आप गौर करें कि अगर मुकम्मल दीन चाहिए तो उसे गदीर तक आना पड़ेगा। बगैर गदीर तक आए उसे मुकम्मल दीन नहीं मिलेगा। और जो गदीर को छोड़ के दीन का पैगाम दे रहा हो, हमें उसे दूर से सलाम है, इसलिए कि हमें वो दीन नहीं चाहिए। देखिए, सैदवाड़े में भी आपके आबा व अजदाद की यहाँ पर कब्रें भी हैं और मज़ार भी हैं। कुछ जगहों पे मैं भी गया हूँ। ये लोग जब आए हैं तो ये इतना बड़ा मजमा नहीं था, अकेले आए थे, मगर विलायत का जो पैगाम लेके आए थे आज कितनी दूर तक पहुँच चुका है। आप सुन नहीं रहे हैं, मैं तवज्जो चाह रहा हूँ। आप ये ना समझिए कि भाई अरब कितनी अच्छी सरजमीन है, आप भी वहाँ होते आज। और ये जो दुनिया की नेशनलिटी का मामला चल रहा है, इससे भी बरी उस जिम्मा होते। वहीं अरब की सरजमीन पर आप रहते, वहीं पर आपका क़याम रहता, जो असल जगह आपकी है, मगर आपको यहाँ भेजा गया है। आप खुद से नहीं आए हैं। और माफ कीजिएगा, अगर खुद से आए होते तो लश्कर आपका होता। सुन नहीं रहे हैं आप भाई, आप अपने लश्कर में आए हैं यहाँ नहीं। अगर आप इरादतन आते तो वो लश्कर आपका होता। आप दूसरों के लश्कर में आए हैं। अरे सुन ही नहीं रहे आप। अब समझे, असल दीन, मुकम्मल दीन का पैगाम जो पहुंचा है, जब हमारा इरादा खालिस था तो लश्कर दूसरों का था, मुबल्लिग अली के दीन का था। सलावात पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। असल में ये बातें सबके समझ में इसलिए नहीं आ रही कि अब हम यहाँ के माहौल में रच बस गए हैं। आप थोड़ा सा 2-4 सदी पहले चलिए, जब आपके आबा व अजदाद अरब और ईरान के रास्ते होते होते हिंदुस्तान की सरजमीन पे पहुँचे और एक छोटी सी बस्ती में रह के भी वो दीन का एक चिराग रोशन करके चले गए। ये जो शमें जल रही हैं, ये उन्हीं की जलाई हुई है। और ये मजलिसें जिनको 57 साल पूरा हो रहा है जरगावा में, ये आपके आबा व अजदाद ने ही मुनक़िद की हैं। क्यों की हैं मुझे पता नहीं है, इससे आप ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें 2 लफ्ज़ लिखा जाता है आपके यहाँ प्रोग्राम में, सालाना तबलीगी मजालिस। ये हर जगह लिखा जाता है। अगर आप इसे सुन लेंगे तो दुआ ज़रूर देंगे। दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान में जहाँ भी सालाना मजलिसें होती हैं, उस पर यही लिखा जाता है, सालाना तबलीगी मजालिस। ये आपका इम्तियाज़ है कि आपने उसके साथ ये भी लिखा है, तशनगाने फुरात का मातम। जरा सी तवज्जो फरमा लीजिए। आप समझे, लफ्ज़ तबलीग उमूमी है, कहीं वो ये ना समझ ले कि ये हमारा प्रोग्राम है। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, मगर ये तशनगाने फुरात का मातम, इसने इस प्रोग्राम को मुमताज़ कर दिया कि यहाँ तबलीग जो होगी या गदीर वाली होगी या करबला वाली होगी। सलावात पढ़ दे मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये मजलिस एक ऐसे मर्द मोमिन की है
जो यहाँ इस प्रोग्राम के बहुत अहम रुकन थे और यहाँ प्रोग्राम की निज़ामत वही फरमाया करते थे, और न जाने कितने खुलूस से उन्होंने ये खिदमत अंजाम दी थी कि यही मजलिसों में शिरकत के लिए आ रहे थे और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और वो रहलत फरमा गए। आप तवज्जो करें, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे बुजुर्गों ने जो इस तरह के प्रोग्राम रखे हैं, इनका एक मकसद है कि ये 52 गांव का सैयदवाड़ा एक दिन इकट्ठा हो। मैं ये बुलाने के लिए इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। ये 52 गांव का सैयदवाड़ा एक दिन यहाँ इकट्ठा हो और यहाँ इकट्ठा हो के तजदीद विलायत करे कि हम विलायत पे कायम और दायम हैं। भाई आप हमारे बुजुर्गों ने तो विलायत की तबलीग की है, अगर हम तजदीद विलायत ही कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जिहाद जो हमारे बुजुर्गों ने किया है, इस सरजमीन पर आकर, अपने मुल्क से आकर दूसरे मुल्क में आए, यहाँ क़याम पजीर हुए, यहाँ इज्जतें हासिल की हैं उन्होंने। मैं आपको कैसे बताऊं, यहाँ उन्होंने इख्तिदार भी लिया है, यहाँ उन्होंने इज्जतें भी पाई हैं। अब ये एक पैगाम मेरे नौजवानों के लिए मैं आपसे बता रहा हूं कि गैर मुल्क का एक आदमी आया, वो यहाँ साहिब रियासत भी बना, साहिब मनसब भी बना। उसकी वजह क्या थी? उनका इल्म था जिसने उन्हें साहिब मनसब यहाँ बनाया। अब समझ में आया, अगर ये कौम इल्म की तरफ माइल नहीं तो दुनिया के जिस गोशे में होगी सरदार बन के रहेगी। सलावात पढ़ दे मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बहुत आसान न समझिए, मैं इसलिए ये सब नहीं पढ़ रहा हूं कि आपको खुश कर दूं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मेरा खुदा खुश हो जाए। आए हैं ये लोग हिजरत करके, इसलिए कि जब दीन में रुकावटें हुई थी तो पैगंबर खुदा ने हिजरत की थी। इसका मतलब यह है कि हिजरत में बरकत है। जब मदीने आए तो दीन इस्लाम आगे बढ़ने लगा। फिर पैगंबर के मानने वाले जो थे, अब जो हमारे यहाँ सादाते किराम शियाने हैदर कर्रार दूसरे ममालिक से हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक में गए, उनका भी मकसद ये था अपने मुल्क को छोड़ो, हिजरत करो ताकि दीन इस्लाम तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके। बहुत काम किया है आपके आबा व अजदाद ने, मुतासिर था ये पूरा इलाका। आज हम अपनी दुनिया में मसरूफ हो गए हैं, हमें और आपको क्या पता कि हमारे आबा अजदाद ने क्या किया। जो हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया है। इलाके की कोई भी कौम ऐसी नहीं है जिनके दिल में आपके बुजुर्गों की इज्जत न रही हो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो इज्जत क्यों देते थे आपको? आपके आबा अजदाद को इतनी इज्जत क्यों मिली? कहा उनके पास कमाल था। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, कमाल था। वहां से दौलत लेके नहीं आए थे, कमाल लेके आए थे। इसका मतलब अगर किसी में कमाल होगा तो दुनिया के किसी भी गोशे में होगा, उसके कमाल को कोई छिपा नहीं सकता। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आज भी आपका वकार बुलंद है, मगर हम आप चाहें तो उसको बरकरार रख सकते हैं, रख सकते हैं। तबलीगी मजालिस है ना, उसका कुछ हक अदा होना चाहिए। हम चाहें तो अपना वकार बरकरार रख सकते हैं, हम दूसरों की तरह ना हो। सबसे अहम फरीजा कौम शिया का ये है कि हम दूसरों की तरह ना बने, दूसरों को अपनी तरह बनाएं। एक सलावत पढ़ दीजिए। एक सलावत जरा मिल के पढ़ दीजिए। बिल्कुल वक्त कम है और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जल्दी से अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं। तो अल्लाह ने मुजाहिदों को फजीलत दी है घर में जो लोग बैठे हैं उन पर, और घर में बैठने वाले लोग भी आम लोग नहीं, जो मोमिन हों उन पे फजीलत दी है। क्यों? बस यही आखिरी बात और मसाइब पढ़ूंगा
तवज्जो फरमाइएगा, मुजाहिदों को खुदा ने अजर सवाब के लिहाज से फजीलत दी है जो लोग घर में बैठे हुए हैं उनके ऊपर। क्यों दी है फजीलत? एक चीज़, सबसे पहली चीज़ तो साहिबान इस्लाम ने जिहाद को इतना बदनाम कर दिया कि लोग जिहाद को जंग समझने लगे, जबकि जिहाद और है, जंग और है। जंग उसे कहते हैं कि किसी पे हमला करना, जिहाद कहते हैं दिफा को। अब मैं एकदम सामने की बात समझा दूं आपको। इराक जंग लड़ रहा था, ईरान जिहाद कर रहा था। जरा सब मिलके एक बार सुन लीजिए तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। इराक क्या कर रहा था? जंग कर रहा था। ईरान जिहाद कर रहा था। काम तो दोनों एक ही कर रहे थे, तो फर्क कैसे हो गया? इराक के लड़ने वाले जंग कर रहे थे और ईरानी लड़ाकू जिहाद कर रहे थे। कहने लगे कैसे मौलाना साहब, गोलीबारी उधर से भी, गोलीबारी इधर से भी, एक को आप जिहाद कहते हैं और एक को आप जंग कहते हैं। मैंने कहा इसी को आप समझ लीजिए, जंग उसे कहते हैं इराक ने हमला किया था, इसे जंग कहते हैं। ईरान ने दिफा किया था। जरा सा मिल के सलावत पढ़िए। कम से कम उलमा का हक बनता है कि इन बातों को तरजीह से मोमिनीन के सामने पेश करें कि उधर से जंग हो रही थी और इधर से जिहाद हो रहा था। जो अपना बचाव कर रहा था उसे मुजाहिद कहते हैं। तवज्जो चाहता हूं। और जो हमला करके मुल्क पे कब्जा करना चाहता था, देखिए इराक का असल मकसद ये था कि जब शाह ईरान यहां से भागा, ये भी बहुत अच्छा लफ्ज है, जब उधर से अली का एक लाल इनकलाब बर्पा करने के लिए ईरान में दाखिल हुआ तो शाह ईरान भागा। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा सुनिएगा। देखिए यहां पे साहिबाने इल्म भी बैठे हैं। एक बात कह दूं, फकीह और मुज्तहिद के लिए एक शर्त है मर्द होना। जैसे इमाम जमात होने के लिए एक शर्त है मर्द होना। जो नमाज पढ़ाएगा उसे मर्द होना चाहिए, जो फकीह हो उसे मर्द होना चाहिए। आयतुल्लाह खुमैनी फकीह थे कि नहीं थे? शाह का भागना बता रहा है कि मर्द आ रहा है। जरा सा मिल के सलावात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जरा सा ऐसी सलवात पढ़िए कि मुझे सुकून मिले। दूसरे वक्त में बहुत अच्छे अच्छे ज़ाकिरीन हैं और इंशाअल्लाह आप उनको सुनेंगे और मुसलसल ज़ाकिरीन आते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे। बस मैं ज़ोहर तक आपकी खिदमत में हूँ और उसके बाद गुफ्तगू को तमाम कर दूँगा। तो शाह ईरान ने ईरान से फरार किया। आग़ाए खुमैनी तलवार लेके नहीं आए थे, मक्तल में बात नहीं हो रही थी, वो महल छोड़ के भाग गया। इसका मतलब ऐसा है कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि कुछ भागने वाले महल छोड़ देते हैं और कुछ बुज़दिल शहंशाह ऐसे होते हैं कि महल छोड़ के निकलते नहीं। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। बुज़दिली दोनों है, महल में बैठा रहना भी बेमहल बुज़दिली है और महल छोड़ के जाना भी बुज़दिली है। जैसे शाह ईरान अपना महल छोड़ के निकल गया। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। और एक शहंशाह था सन 60 और 61 हिजरी में, जिसका नाम है यजीद लईन। वो अपने महल से निकला ही नहीं। ये भी बुज़दिली है। तो जैसे ही आग़ाए खुमैनी ईरान तशरीफ लाए, ये अपना महल छोड़ के ईरान से इसने फरार किया। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। खुदा ना करे कि कोई मर्द मैदान में आ जाए। अगर आप इसे सुन लेंगे तो पढ़ूंगा, नहीं तो बात खत्म कर दूंगा। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। देखिए माफ कीजिएगा, अब तक
भी बहुत से लोगों ने शाह ईरान की मुखालिफत की होगी, मगर कभी ये भागा नहीं। मगर आगाए खुमैनी के आने से शाह ईरान ने अपनी मसनद को छोड़ दिया और अपना वतन छोड़ के ही भाग गया। इसका मतलब यह है कि वो जानता था कि अब आने वाला जो है, अब भी नहीं समझे आप, 39 दिन तक मरहब की पेशानी पे बल नहीं पड़ा। जब 40वां दिन आया और अमीरुल मोमिनीन मक्तल में पहुंचे तो मरहब कहने लगा कि मेरी मां ने मना किया है कि मैं हैदर नामी पहलवान से लड़ूं। तू क्या है, बड़े बड़े की बिसात नहीं है कि हैदर नामी पहलवान से लड़ें। ये तो इस्लाम की जरूरत थी जो तुम छोटे छोटे लोगों को अली ने मुंह लगा लिया, वरना अगर दुनिया की सारी ताकत एक जात में इकट्ठा कर दी जाती और वो अली से मुकाबला करता तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि अली के मुकाबले अपनी तलवार नियाम से निकाल ले। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, इसलिए कि अगर आपको यकीन ना हो तो मैं एक बात कह के आगे बढ़ रहा हूं। ये तो अमीरुल मोमिनीन ने तलवार निकाली है। अली ही की नस्ल में एक शहजादा ऐसा पैदा होगा कि जिसकी तलवार से नहीं, तलवार की खस से पूरा लश्कर डरेगा। सलावत पढ़ दे मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। असल मजमून मेरा रह गया इसलिए कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मगर मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। इस मर्दाना शान से आगा खुमैनी ने ईरान में कदम रखा। कितनी नेक साथ थी, कितनी अच्छी घड़ी थी कि आज तशय्यो सर उठा के चलती है। नहीं सुन रहे हैं आप? आज तशय्यो आजादी महसूस करती है और इस वक्त पूरी दुनिया ईरान से डरती है। अगर अली की औलाद के इनकलाब से दुनिया लरसती है तो अगर अली का बेटा आ जाएगा, सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, तो आप समझिए कि दुनिया में इनकलाब की क्या मंजिल होगी। बस आखिरी बात कह के मसाइब की तरफ आ रहा हूं, जरा सी तवज्जो कीजिएगा। मुजाहिद को खुदा ने इतना शरफ, इतनी फजीलत, इतना रुतबा, इतना मकाम क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि हम घर में बैठने वाले नमाज पढ़ते हैं। इसे जरूर सुन लीजिएगा, चाहे कुछ न सुनिएगा। हम घर में बैठने वाले मोमिनीन नमाज कहां पढ़ते हैं? मस्जिद में पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं। मगर मुजाहिद कहां नमाज पढ़ता है? नहीं सुन रहे हैं आप? मुजाहिद कहां नमाज पढ़ता है? मक्तल में नमाज पढ़ता है मुजाहिद। हम और आप खाली नमाज पढ़ते हैं, वो नमाजों को बचाता है। जरा सी तवज्जो कीजिए, अगर ईरान के जाबाज मुजाहिदीन न होते तो क्या ममलकत ईरान की हिफाजत होती? आज सारे मुल्क जो डर रहे हैं इन मुजाहिदों से डर रहे हैं, वरना चुपके से सुलेमानी को मारा न जाता। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, अमेरिका जानता था कि हम सुलेमानी को मार देंगे तो ईरान का किस्सा तमाम हो जाएगा। तुम्हें पता नहीं है ये सिलसिला बनाया हुआ खुदा का है, ये एक के बाद एक आते रहेंगे और जब तक ज़ुहूर नहीं होगा एक एक बहादुर दुनिया में पैदा होता रहेगा, जिससे सारी दुनिया क़यामत तक लरसती रहेगी। तो ये मुजाहिद की फजीलत इसलिए है कि ये खाली रोज़ा रखता नहीं है, ये रोज़ों को बचाता है। ये खाली नमाजें पढ़ता नहीं है, ये नमाजों को बचाता है। मुजाहिद की नमाज और है, कायदीन की नमाज और है, घर में बैठने वालों की नमाज और है। आप सुन ही नहीं रहे। देखिए, नर मुसल्ले पे नमाज पढ़ना और है, जलती रेती पे नमाज पढ़ना और है। पंखे की हवा
और एसी की ठंडी हवाओं में इस गर्मी में मसाजिद और घरों में नमाज पढ़ना और है, और तीरों की बौछार में नमाज पढ़ना। हमने अपने सारे मजमून को समेट दिया। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, आखिरी बात फजाइल के हिस्से से कहना चाहता हूं। एक वक्त वो आता है कि जब मुजाहिद नमाज पढ़ता नहीं है, नमाज बचाता है। आप पूरी तरह से मुतवज्जे हो गए हैं, और अब मैं आखिरी बात अपनी जो आप इस साल का मैसेज मैं पेश करना चाहता था वो पेश कर रहा हूं। आइए मुजाहिदीन करबला को सलाम करें, जिन्होंने नमाजें पढ़ी भी और नमाजें बचाई भी। नहीं मुतवज्जे हुए आप। आपको पता है कैसे नमाज बचाई, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, ये आप सब जानते हैं। खुदा ना करे इसमें कोई बेनमाजी बैठा हो, सब नमाजी हैं इसमें इंशाअल्लाह। खुदा करे कि हमारी सफों में कोई बेनमाजी ना हो, इसलिए कि इसका ताल्लुक दरबारों से है। ये आइम्मा की चौखट से इसका सिलसिला नहीं है। हमारे यहां सब नमाजी हैं इंशाअल्लाह, और जो नहीं होंगे वो भी हो जाएंगे, एक दिन हिदायत होगी। तो आप देखें कि जिस तरफ नमाज नमाज का शोर मचा रहता है, मैंने उस तरफ के लश्कर को अजीब कैफियत में देखा। वो नमाजियों पे तीर बरसा रहा है। कैसे नमाजी हो तुम, कैसे मुसलमान हो तुम कि तुम खुद नमाजियों पे तीर बरसा रहे हो, और इधर इस सब से दो मर्द मुजाहिद निकले। एक मुजाहिद का नाम था जुहैर, दूसरे मुजाहिद का नाम था सईद। आपको मालूम है कि जुहैर और सईद एक मुंतखब लश्कर से वक्त जोहर निकले। हुसैन इब्न अली का मुअज्जिन खड़ा हुआ, उसने करबला के चटियल मैदान में अजान कही। अजान होते ही सफे दुरुस्त होने लगी। मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाइएगा, मुझे कोई शिकवा नहीं होगा अगर आप फजाइल में नहीं बोले, मगर इन मुजाहिदों की मुसीबत को याद करके रोना हमारा ऐनी फरीजा है। दो मुजाहिद उसी छोटे से लश्कर से निकल के आए। होना तो ये चाहिए था कि ये भी वहीं खड़े हो जाते जहां सब खड़े थे। आपके यहां भी नमाज होती है, यहां पेश नमाज हजरात भी तशरीफ फरमा है। इमाम आगे खड़ा होता है, मामूम यानी नमाज पढ़ने वाले पीछे खड़े होते हैं। मगर मैंने करबला में एक अजीब नक्शा देखा। सारे मामूम तो इमाम के पीछे खड़े हुए, मगर दो मामूम आगे बढ़े। वो जाके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हो गए। क्योंकि आपके आंखों से आंसू बहने लगा, लिहाजा मैं मसाइब की तरफ मुल्तफित हो जाता हूं। दो करबला के मुजाहिद ऐसे निकले जो इमाम के पीछे नहीं खड़े हुए, इमाम के आगे खड़े हुए। देखा है आपने कहीं पूरी दुनिया में कि इमाम के आगे कोई खड़ा होता हो? मगर 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी वक्त जोहर तारीख करबला ने लिखा कि एक मुजाहिद जिसका नाम था जुहैर और दूसरा अजीम मुजाहिद जिसका नाम था सईद, ये आगे बढ़े और इमाम अलैहिस्सलाम को के सामने आके खड़े हो गए। एक जुमला अगर कह दूं तो गलत ना होगा, इमाम पूरी कायनात का मुहाफिज है, मगर ये दोनों सामने आके इमाम के मुहाफिज बन गए और आके इमाम के सामने खड़े हो गए।
अगर आप आंसू बहाने पे आमादा हैं तो एक फ़िक्रा सुन लीजिए। सनसनाता हुआ तीर यजीद के लश्कर की तरफ से आया तो कभी ज़ुहैर ने अपना सीना बढ़ा दिया और कभी सईद ने अपना सीना बढ़ा दिया। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, कहीं जाइएगा नहीं। मजलिस जैसे ही ख़त्म हो, ज़ोहर का वक्त होगा, नमाज पढ़ लेना। नमाज पढ़ने के बाद ज़ुहैर और सईद को सलाम कर लेना। सलाम हो तुम पर, तुमने करबला के चटियल मैदान में 3 दिन की भूख और प्यास में अल्लाह की अजीम इबादत नमाज को बचाया है और फर्जंद फातिमा की हिफाजत की है। चोट लगी कि नहीं आपके दिल पर? आपके लगी हो या ना लगी हो, मगर इमाम के सीने पे चोट लगी, तीर आया, सनसनाता हुआ। कभी ज़ुहैर आगे बढ़े, अपने सीने पे ले लिया, कभी सईद आगे बढ़े, उन्होंने तीरों को अपने सीने पे ले लिया। इमाम नमाज ज़ोहर अदा कर रहे हैं, तीर आते गए, ज़ुहैर और सईद अपने सीने पे लेते गए। अहद करो, याद हुसैन पर कोई भी मुसीबत आ जाए, उसके दिफा के लिए अपनी जान को अजीज न जानना। इसलिए कि हम देख रहे हैं करबला में 2 ऐसे मुजाहिदों को जो हुसैन के सामने खड़े हुए हैं और आने वाले तीरों को अपने सीने पे ले रहे हैं। इतने बड़े लश्कर की तीर बारानी में से जरा सा आप इनकी क्वालिटी देखिए, इनकी शख्सियत को देखिए। मुझे किसी रिवायत ने नहीं बताया कि एक तीर भूले से भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ पहुंच गया हो। हुसैनी बनिए, मजबूत हुसैनी बनिए, जो मरने जीने के लिए हर वक्त तैयार रहे और फिदाई हो आका हुसैन का। ऐसे हुसैनी बनिए। हमको बताइए, कहीं देखा है आपने किसी तारीख में कि एक तीर भी आका हुसैन के कलेजे पे आके लगा हो? हर आने वाले तीर को ज़ुहैर और सईद ने अपने सीने पे ले लिया। आपको मालूम है, ज़ोहर की नमाज जैसे ही ख़त्म हुई तो नमाज के बाद हुसैन का पहला वजीफ़ा ये था कि ज़ुहैर और सईद के सरहाने आके बैठ गए। ज़ुहैर और सईद, इस वक्त तो फातिमा का लाडला नमाज पढ़ रहा था, तुम हिफाजत कर रहे थे। अब जब असर की नमाज पढ़ेगा हुसैन, बुलंद आवाज से रोया करें। अभी आप भी नमाज पढ़ेंगे, शिद्दत की गर्मी है, टंकियों का पानी खौल रहा होगा, आप उससे वजू नहीं कर पाएंगे, ढूंढेंगे, कहीं हैंड पाइप तलाश करेंगे, वजू करेंगे। माफ़ कीजिएगा, ये दोनों मुहाफिज जो हुसैन के सामने खड़े हुए हैं, ये तयम्मुम करके खड़े हुए हैं। ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। सरहाने आके फातिमा का लाडला बैठ गया। ए ज़ुहैर, ए सईद, कुर्बान जाऊं तुम्हारी जानिसारी पर। नमाज ज़ोहर के वक्त तो तुमने हमारी हिफाजत की, अब जब असर का वक्त आएगा, जो हुसैन ने ज़ेरे खंजर याद किया था, अगर उसे आप याद कर लें तो रो के उठेंगे। मैं साफ बात कह रहा हूं, कितना बड़ा भी कोई बन जाए, करबला वालों की हमसरी नहीं कर सकता। जैसे साथी, जैसे असहाब, जैसे अंसार, जैसे फिदाई हुसैन इब्ने अली को मिले थे, दुनिया में किसी को नहीं मिले। आपने देखा है किसी सहाबी को
किसी नासिर को इस तरह से किसी नबी और इमाम पर जान निसार कर रहा हो, जिस तरह से ज़ुहैर और सईद सामने खड़े हैं और सारे तीरों को अपने कलेजे पे ले रहे हैं। मैं बार बार जो इसकी तकरार कर रहा हूं ताकि आपको एहसास हो जाए कि इन दोनों मुजाहिदों ने किस मरहले में आके अपने इमाम की हिफाजत की है। इमाम बैठ गए सराहने, ज़ुहैर अब कौन हिफाजत करेगा हुसैन की। अजरुकुम अल्लाह। जब सब शहीद हो गए तो हुसैन मक्तल में पहुंचे, अपने एक एक शहीद को देखा। या अब्ताल सफा व या फुरसान, ए मेरे शेरों, ए मेरे बहादुरों, क्या हो गया है तुम्हें। हुसैन पुकार रहा है, तुम आवाज नहीं देते। जो अभी तक नहीं रोए अब रोएंगे। तो मैंने मक्तल में पढ़ा है, कटी हुई गर्दनों से आवाज आई। अल्लाहु अकबर। कटी हुई गर्दनों से आवाज आई, यब्ना रसूलल्लाह, हमें मौत ने मजबूर कर दिया है। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। ये कटी हुई गर्दनों से आवाज आ रही है। हुसैन खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं, कोई नहीं है। आप बताइए, अगर कोई होता तो 6 महीने के लाल को हुसैन मक्तल में ले जाते और वो नन्हा सा शाहजादा मक्तल में ज़बह किया जाता। कोई नहीं है। मजलूम करबला बड़ी हसरत से सबकी तरफ देख रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि फजाइल में जो कसर रह गई है उसे मसाइब में पूरा कर दूं। अब हुसैन अकेले हैं। ज़ुहैर मारे गए, सईद मारे गए, हबीब शहीद हुए, हुर शहीद हुए। 18 बरस का कड़ियल जवान बेटा मार डाला गया। 32 साल के भाई के शादे तलब हो गए। भतीजा कासिम जिंदगी में पामाल हो गया। औनो मोहम्मद जैसे भांजे ज़बाह कर दिए गए। असहाबो अंसारो अकरबा सब ज़बाह कर दिए गए, कोई नहीं बचा है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्तल में आके एक फिक्रा कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई मेरा नासिर, है कोई मददगार। तो आप जानते हैं मुझे ये मसाइब नहीं पढ़ना है। मैं मसाइब पे ज़ुहैर और सईद के ही अपनी मजलिस को तमाम करूंगा। आपको पता है झूले से 6 महीने के शाहजादे ने खुद को गिरा दिया है। यह है फातिमा ज़हरा के लाडले की बेकसी। अजरुकुम अल्लाह। परवरदिगार आपको किसी गम में न रुलाए। यहां तक के इमाम हुसैन अपने प्यासे बच्चे को मक्तल में लेके गए और हुरमुला मलऊन पे खुदा लानत करे। ए साहिबाने औलाद, आंसुओं को बचा के न ले जाना। हुरमुला ने 3 फल का तीर जोड़ा और हुसैन के नन्हे शाहजादे की तरफ रिहा किया। नाजुक हुलकूम पे तीरे से शोभा आके लगा, जिससे अली असगर जख्मी नहीं हुए, ज़बा हो गए। इसलिए कि जनाबे रबाब ने जब जनाबे अली असगर को आका के कबा के नीचे से देखा तो यही फरमाया था, या बुनैया मिस्लुका युनहर, ए मेरे लाल, क्या तुझ जैसे बच्चे भी ज़बा किए जाते हैं। तो तलवार से खाली जख्म नहीं लगा था, बल्कि अली असगर ज़बा हो गए थे। रोएंगे आप। गरज ये कि अब हुसैन का कोई नहीं बचा। एक वक्त वो भी आया कि हुसैन इब्न अली खैमे से रुखसत हुए। अभी आपने पहली मजलिस में मसाइब सुना है कि 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन इब्न अली ज़बाह कर दिए गए। खातिमा हो गया पंजतन का। फातिमा ज़हरा का घर लुट गया। हुसैन ज़बाह कर दिए गए। सियाह आंधियां चली, फुरात का पानी नैज़ों उछला, मगर आपको पता है अभी इसका खात्मा नहीं हुआ। फिर यहां से तूफान अज़ा उठा।
और ये अज़ादारी का कारवां शाम पहुंचा। वहां पे 7 दिन हजरत ज़ैनब ने अज़ादारी की और उसके बाद ये काफिला वहां से फिर करबला पहुंचा, जहां 3 दिन जनाब ज़ैनब ने अज़ादारी की। फिर ये काफिला मदीने पहुंचा और वहां ये मुसलसल अज़ादारी होती रही। फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में अज़ादारी फैल गई। आज जो आप जरगावा में बैठ के रो रहे हैं, ये हुसैन के गरीब अहले हरम हैं, जिन्होंने मजलिसों को बर्पा किया था, जो आज दुनिया के इस गोशे में भी अज़ादारी हो रही। रो लीजिएगा जनाब ज़ैनब को याद करके। खाली एक फिक्रा कहने के लिए मैंने इतनी तमहीद मसाइब बनाई है। ये मजलिसें यहाँ तक पहुँची, लोगों ने मक्तल पढ़ना शुरू किया, हुसैन पे रोने लगे, फिर बाकायदा मजलिसें होने लगी, फिर सालाना मजलिसों का क़याम हो गया। तमाम बस्तियों से लोग एक जमा होकर हुसैन का मातम करने लगे। उलमा मकातिल के मसाइब पढ़ के रोने लगे। रावी कहता है कि एक आलिम ने एक मक्तल उठाया, उसमें ज़ुहैर व सईद की दास्तान पढ़ी। अगर आपकी आवाज़ बुलंद हो तो इस दर्दनाक मसाइब को पढ़ूं। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। ज़ुहैर व सईद का मक्तल पढ़ने लगा। एक नजफी आलिम दीन है, जब यहाँ पे पहुँचा कि इमाम नमाज ज़ोहर करबला में अदा कर रहे हैं और ज़ुहैर व सईद सामने खड़े हो गए, तीरों को अपने सीने पे लिया। तो इन्होंने मक्तल को बंद किया, दिल में सोचा काश मैं भी करबला में होता और आका इमाम हुसैन नमाज अदा करते, मैं सामने खड़ा हो जाता और तीरों को अपने सीने पे ले लेता। रोते रोते सो गए, बस मजलिस तमाम हो गई, रोते रोते सो गए। ख्वाब में आलिम दीन ने देखा मक्तल करबला बर्पा है, चारों तरफ से यजीदी लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे तीर बरसा रही है और इमाम मसरूफ़ नमाज ज़ोहर है। इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निगाह आलम ख्वाब में इस आलिम दीन पे पड़ी। सुन के बर्दाश्त न कर पाइएगा। ये आलिम दीन कहते हैं, मैंने आलम ख्वाब में देखा कि मौला हुसैन ने मुझे इशारे से बुलाया और कहा मेरे चाहने वाले मेरे सामने खड़ा हो जा, मैं नमाज ज़ोहर अदा कर लूँ। ये आलिम कहता है यही सोच के मैं सोया था, आगे बढ़ा, ज़ोहर की नमाज आ रही है, आज बिल्कुल न छोड़िएगा और खुदा करे कभी हमारा नौजवान नमाज न छोड़े। रावी कहता है कि इमाम ने आलिम दीन से कहा आओ मेरे सामने खड़े हो जाओ, मैं नमाज ज़ोहर अदा कर लूं। आलिम दीन आगे बढ़े। उधर से जब सनसनाता हुआ तीर चला तो आलिम दीन ने खुद को हटा लिया। आलम ख्वाब में देख रहा है वो तीर जाके आका हुसैन के सीने पे लगा। 3 मरतबा ऐसे ही हुआ तो फर्जंद फातिमा ने कहा ए आलिम दीन मेरे चाहने वाले, कभी करबला वालों की बराबरी न करना। अरे ज़ुहैर व सईद जैसा कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने हम अपनी जान हमारे ऊपर कुर्बान कर दी, लाशों को उठा के गंजे शहीदा में रखा। ए ज़ुहैर व सईद याद रखना, जब नमाज असर हुसैन पढ़े तब भी उसकी हिफाजत करना। इलाही बिहक़ फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रुल मुस्तौदा फ़ीहा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हम सब के क़लील अमाल को कबूल फरमा, हम सब के कसीर गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगारा इन मजलिसों में 57 बरस से जिन लोगों ने भी बहैसियत रज़ाकार या मुंतज़िम इसमें खिदमतें की हैं, किसी भी तरह से दामे दिरमे क़दम सुखने, अगर वो ज़िंदा हैं तो उनको तमाम आफ़ात अर्ज़ी और समावी से महफूज फरमा, और अगर वो दुनिया से उठ चुके हैं तो उनकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगारा इन मजालिस अज़ा का सिलसिला कम अज़ कम ज़ुहूर हज़रत हुज्जत से मुत्तसिल फरमा, हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा,
हम सब को उनके आमाल व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।